अगर तुम्हारे पास दुनिया का सबसे बड़ा खजाना हो लेकिन उसे बचाने की कीमत तुम्हारी जान हो, क्या तुम वो सौदा करोगे? एक ऐसी ही तलाश शुरू होती है वीरान जगह में चलती ट्रेन से। इस ट्रेन में वर्जिल नाम का आदमी बैठा हुआ है। वो अपने पास रखी थोड़ी सी ब्रेड खा रहा है, लेकिन उसके सामने बैठी एक अजनबी औरत अपने बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रही है। वर्जिल उसे अपनी ब्रेड खाने के लिए देता है। कुछ देर बाद ट्रेन रुकती है और वर्जिल नीचे उतरता है। वो पास की एक दुकान पर जाता है और किसी आदमी के बारे में पूछता है, लेकिन दुकानदार टीवी देखने में इतना मस्त है कि कोई जवाब ही नहीं देता। वर्जिल फिर बाथरूम के बारे में पूछता है और दुकानदार उसे इशारे में जवाब देता है। जब वर्जिल बाथरूम में जाता है तो वो जगह बहुत गंदी होती है। तभी उसे एक आदमी की आवाज आती है, क्या तुम किसी का इंतजार कर रहे हो जो तुम्हें कंपाउंड लेकर जाए? वर्जिल जवाब देता है, हाँ। उस आदमी के चले जाने के बाद वर्जिल जब चेहरा धोने जाता है तो एक और आदमी उसे पानी बर्बाद ना करने की चेतावनी देता है। इसके बाद वर्जिल कीथ नाम के एक ट्रक ड्राइवर से मिलता है जो उसे कंपाउंड तक लेकर जाने वाला है। रास्ते में कीथ वर्जिल को सफर का किराया बताता है, जिससे वर्जिल थोड़ा हैरान रह जाता है। उसे लगा था कि सफर सिर्फ $200 का होगा, लेकिन कीथ कुछ ज्यादा ही पैसे मांग रहा था। ट्रक के अंदर बहुत गर्मी होती है और वर्जिल एसी चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन कीथ गुस्से में उसे रोकता है और कहता है इससे इंजन पर दबाव पड़ेगा। कुछ समय बाद ट्रक का टायर फट जाता है, जिससे उन्हें रुकना पड़ता है। इसके बाद वो ट्रक को फिर से ठीक करके सफर पर निकल पड़ते हैं। कुछ समय बाद वो गैस भरवाने के लिए रुकते हैं और फैसला करते हैं कि रात यहीं आराम करेंगे और सुबह फिर से सफर शुरू करेंगे। रात को आराम करते हुए कीथ वर्जिल से पूछता है कि वो कंपाउंड क्यों जाना चाहता है। वर्जिल जवाब देता है, वो अपने जीवन में एक बड़ा अवसर ढूंढ रहा है और उसे यकीन है कि कंपाउंड में उसे वो मौका मिल सकता है। कीथ जो कंपाउंड कई बार जा चुका है उसे समझाने की कोशिश करता है वहाँ कोई सुनहरा अवसर नहीं है, बल्कि सिर्फ कठिन मेहनत और संघर्ष है। लेकिन वर्जिल कहता है वो मेहनत से नहीं डरता। अगली सुबह वर्जिल ट्रक चला रहा होता है जबकि कीथ आराम कर रहा होता है। गर्मी से परेशान होकर वर्जिल एसी पूरी स्पीड पर चला देता है, जिससे ट्रक का इंजन बंद हो जाता है। कीथ जाकर गुस्से में चिल्लाता है और उसे ट्रक रोकने को कहता है। ट्रक रोकने के बाद वर्जिल माफी मांगता है और गाड़ी से बाहर चला जाता है। वहाँ पर उसे कुछ पत्थर के टुकड़े दिखाई देते हैं जो उसे थोड़े अजीब लगते हैं। वो उन पर से मिट्टी हटाता है। अचानक उसकी नजर एक सोने जैसी चमकती हुई चट्टान पर पड़ती है। वो हैरान रह जाता है और कीथ को बुलाकर उसे दिखाता है। कीथ लाइटर निकालता है और पत्थर पर जलाकर टेस्ट करता है। वो देखता है कि पत्थर का रंग नहीं बदलता, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये सच में गोल्ड है। अब दोनों मिलकर उस पत्थर को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बहुत भारी और जमीन में गहराई से धंसा हुआ होता है। वो ट्रक से रस्सी बांधकर इसे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन रस्सी टूट जाती है और पत्थर जरा सा भी नहीं हिलता। अब रात हो चुकी होती है और कीथ आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने जाता है। वो वर्जिल को बताता है कि इस इलाके में जंगली कुत्ते बहुत खतरनाक हैं और आग से ही उन्हें दूर रखा जा सकता है। रात में आग जलाकर दोनों गोल्ड के बारे में बात करते हैं। कीथ बहुत खुश होकर चिल्लाता है कि अब उनकी जिंदगी बदलने वाली है। फिर कीथ वर्जिल से कहता है हम में से एक को शहर जाकर खुदाई के लिए बड़ी मशीन लानी होगी। वो सुझाव देता है कि वर्जिल को जाना चाहिए क्योंकि वो रेगिस्तान में ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा, लेकिन वर्जिल इस बात से सहमत नहीं होता। वो कहता है कि कीथ को जाना चाहिए क्योंकि शहर में उसके कई कॉन्टैक्ट्स हैं। थोड़ी बहस के बाद कीथ पूछता है क्या ये उसका फाइनल डिसीजन है। वर्जिल कहता है कि वो मजबूत है और वो ये काम कर सकता है। अगली सुबह कीथ शहर जाने के लिए निकलता है। जाने से पहले वो वर्जिल को कुछ खाना, पानी और एक छोटा तंबू देता है। इसके अलावा वो उसे एक सैटेलाइट फोन और एक पॉकेट नाइफ भी देता है ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके। कीथ कहता है कि शायद उसे 5 दिन लगेंगे वापस आने में और उसे सावधान रहने की सलाह देता है। अब वर्जिल अकेला रह जाता है और असली संघर्ष शुरू होता है। कीथ के जाने के बाद वर्जिल एक टेम्पररी शेल्टर बनाने में लग जाता है। वो तंबू का कपड़ा पास के एक पेड़ में बांधता है और आसपास से लकड़ियां इकट्ठी करता है ताकि रात में आग जला सके। फिर वो सैटेलाइट फोन टेस्ट करता है, ये देखने के लिए कि ये काम कर रहा है या नहीं। शाम होते ही वर्जिल खाने के लिए कैंड फूड को गर्म करता है और आग के पास बैठकर खाना खाने लगता है। तभी उसे करीब में जंगली कुत्तों की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत अपने पॉकेट नाइफ को कसकर पकड़ लेता है ताकि जरूरत पड़ने पर अपनी रक्षा कर सके। अगली सुबह वर्जिल की हालत थोड़ी बिगड़ी हुई लगती है। तेज धूप और गर्मी से वो बहुत थका हुआ है और कमजोर महसूस करता है। वो पास की झाड़ियों में जाता है, लेकिन पानी की कमी के कारण खुद को साफ नहीं कर सकता। तभी अचानक सैटेलाइट फोन बजता है। वर्जिल जल्दी से फोन की तरफ दौड़ता है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही कॉल कट जाती है। ये देखकर वो गुस्से और निराशा से जमीन पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वो पास के इलाके में टहलने जाता है। वहाँ उसे एक पुराना क्रैश हुआ प्लेन मिलता है। पहले वो सोचता है कि वो यहाँ अपना शेल्टर बना सकता है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि गोल्ड की जगह वहाँ से उसे दिखाई नहीं देगी, तो वो अपना विचार बदल देता है। हालांकि वो प्लेन के कुछ हिस्से को निकालकर अपने शेल्टर को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करता है।
थकान से वो चूर हो चुका है। फिर वर्जिल शेल्टर के अंदर सो जाता है। जब वो उठता है तो उसका चेहरा जल चुका होता है क्योंकि तेज धूप सीधा उस पर पड़ रही थी। अब वर्जिल अकेलेपन से परेशान होने लगता है। वो गोल्ड के बड़े पत्थर के पास जाकर खुद से बात करने लगता है। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, अगर वो थोड़ा सा सोना तोड़कर निकाल सके तो शायद उसका काम आसान हो सकता है। वो पत्थर पर लगातार वार करने लगता है और कई कोशिशों के बाद एक छोटा लेकिन भारी टुकड़ा निकालने में कामयाब हो जाता है। उसी समय सैटेलाइट फोन फिर से बजता है। वर्जिल जल्दी से कॉल उठाता है। दूसरी तरफ कीथ होता है जो बताता है कि उसका ट्रक ओवरहीट हो रहा है, इसलिए उसे लौटने में और ज्यादा वक्त लग सकता है। वर्जिल उसे बताता है कि उसने एक छोटा सा सोने का टुकड़ा निकाल लिया है, लेकिन कीथ उसे चेतावनी देता है कि वो गोल्ड के पास ही रहे और कुछ भी अजीब ना करे। रात होते ही वर्जिल फिर से आग जलाकर जंगली कुत्तों को दूर भगाने की कोशिश करता है, लेकिन कुत्ते पहले से ज्यादा आक्रामक लगते हैं और वो बहुत ही करीब आ चुके हैं। अगली सुबह वर्जिल अपनी पानी की बोतल में थोड़ा सा पानी डालता है और पीने लगता है। तभी उसकी नजर एक जहरीले सांप पर पड़ती है जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा होता है। वर्जिल फौरन उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन सांप तेजी से झाड़ियों में गायब हो जाता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है उसे एहसास होता है कि उसके हाथ से पानी की बोतल गिर चुकी है और लगभग सारा पानी जमीन में बह चुका है। ये देखकर वो बेहद परेशान हो जाता है क्योंकि अब उसके पास सिर्फ थोड़ा सा ही पानी बचा था। वो फिर से क्रैश हुए प्लेन के पास जाता है, ये देखने की शायद वहाँ उसे कुछ काम की चीज मिल जाए, लेकिन तभी वो दूर से किसी को अपनी ओर आते हुए दिखता है। डरते हुए वो तेजी से प्लेन के अंदर छिप जाता है। कुछ देर बाद एक अजनबी औरत वहाँ आकर रुकती है और वर्जिल को बाहर निकलने के लिए कहती है। जब वर्जिल बाहर निकलता है तो वो देखता है कि वो औरत उसके लिए खाना और पानी लाई है, लेकिन वो उस पर भरोसा नहीं करता और उसके ऑफर को ठुकरा देता है। फिर वो औरत वर्जिल से कई सवाल पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ तक कैसे आए? लेकिन वर्जिल चुप रहता है और कोई जवाब नहीं देता। फिर वो औरत प्लेन के अंदर शेल्टर बनाने का सुझाव देती है, लेकिन वर्जिल उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है और अपनी जगह की ओर वापस जाने लगता है। उस औरत को शक होने लगता है कि वर्जिल शायद कुछ छुपा रहा है। कुछ देर बाद वो औरत फिर से वर्जिल के पीछे आती है और उससे जबरदस्ती सवाल पूछने लगती है। अब वर्जिल गुस्से में आकर चिल्लाता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, लेकिन औरत तब भी नहीं मानती और उसके शेल्टर की ओर बढ़ने लगती है। जैसे ही वो औरत शेल्टर के पास पहुंचती है, वहाँ वो तोड़फोड़ करने लगती है। वर्जिल का गुस्सा फूट पड़ता है। वो बिना सोचे समझे फावड़ा उठा लेता है और पूरी ताकत से उस औरत पर वार करता है। औरत मौके पर ही गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब वर्जिल की सांस तेज हो जाती है। वो हैरान है और डर से कांप रहा होता है। वर्जिल गहरे सदमे में था। उसने जो किया वो समझ नहीं पा रहा था, लेकिन अब कोई और रास्ता नहीं था। वो इस रेगिस्तान में अकेला था और किसी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए था। वर्जिल जल्दी से औरत के बैग से जरूरी सामान निकालता है, जिसमें कुछ खाने पीने की चीजें और एक चाकू शामिल था। फिर वो उसकी लाश को घसीटते हुए दूर ले जाता है और रेत में गड्ढा खोदकर उसे दफना देता है। लेकिन कुछ घंटों बाद जब वर्जिल लौटकर आता है तो देखता है कि जंगली कुत्तों ने उस गड्ढे को खोद डाला है और उसकी लाश को बाहर निकाल दिया है। डर के मारे वर्जिल कुत्तों को आग से भगाने की कोशिश करता है। फिर वो लाश को एक बार फिर घसीटकर दूर ले जाता है और उसे जलाने का फैसला करता है। जलती हुई लाश को देखते हुए वर्जिल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शायद उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि ये लालच उसे कितनी दूर ले आया था। अगली सुबह सैटेलाइट फोन की घंटी बजती है। वर्जिल दौड़कर फोन को उठाता है। कीथ कहता है कि मैंने मशीन का इंतजाम कर लिया है, लेकिन उसे अभी कुछ और वक्त लगेगा। वर्जिल की आवाज थर-थर आ जाती है। वो कहता है जल्दी आओ, मुझे यहाँ नहीं रहना। लेकिन कीथ फोन काट देता है। वर्जिल अब खुद से सवाल करने लगा था, क्या ये सोने की चट्टान वाकई इस सब के लायक थी? तभी दूर से एक ट्रक गुजरता है। वर्जिल के पास भागने का एक मौका था, लेकिन उसका लालच उसे रोक लेता है। वो एक और रात गोल्ड के पास बिताने का फैसला करता है, लेकिन ये रात पहले से ज्यादा भयानक साबित होती है। तभी उसे एक जबरदस्त रेत का तूफान आता दिखाई देता है। वो तेजी से अपने शेल्टर की ओर भागता है, लेकिन तूफान सब कुछ तहस नहस कर देता है। एक सूखी हुई पेड़ की लकड़ी तेजी से उड़ती हुई आती है और वर्जिल के पेट में जा घुसती है। दर्द से कराता हुआ वो रेत में गिर जाता है। जब उसे होश आता है, वो खुद को जमीन पर पड़ा हुआ पाता है। उसका शरीर खून में लथपथ था, लेकिन उसका ध्यान गोल्ड पर था। वो किसी भी हालत में गोल्ड को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। वर्जिल की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। पेट में लगी चोट से लगातार खून बह रहा था, लेकिन फिर भी उसकी नजरें सोने की चट्टान पर टिकी थी। उसका लालच अभी भी उसे रोके हुए था। अचानक एक औरत उसके सामने खड़ी दिखती है। ये वही औरत है जिसे उसने मारा था, लेकिन ये सिर्फ उसका भ्रम था। वो औरत कहती है, तू यहाँ क्यों अटका है? वर्जिल चिल्ला पड़ता है, ये मेरा गोल्ड है, सिर्फ मेरा। वो घसीटते हुए चट्टान के पास पहुंचता है, लेकिन उसका शरीर कमजोर हो गया है। सैटेलाइट फोन फिर से बजता है। वर्जिल कांपते हुए हाथों से फोन उठाता है
और कहता है, कीथ जल्दी आओ। कीथ जवाब देता है, बस थोड़ा और सब्र कर। लेकिन इस बार कीथ झूठ बोल रहा था। यहाँ रहस्य उजागर होता है। कीथ पहले से ही दूरबीन से वर्जिल को देख रहा था। वो इंतजार कर रहा था कि वर्जिल कब तक जिंदा रहता है। तभी जंगली कुत्तों का झुंड गोल्ड साइट के पास पहुंच जाता है। वर्जिल उन्हें भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत कमजोर हो चुका था। कुत्ते उस पर हमला कर देते हैं। वर्जिल जमीन पर गिर जाता है। उसकी आंखें अब भी गोल्ड की चट्टान को देख रही थी। कुछ देर बाद कीथ अपने ट्रक को लेकर वहां आता है। वो वर्जिल की लाश के पास खड़ा होता है और उसे लालची बुलाता है। कीथ अब गोल्ड का असली मालिक बन चुका था। लेकिन तभी एक तीर हवा में तेजी से उड़ता हुआ सीधा कीथ के सीने में जा धंसता है। वो हैरानी से इधर उधर देखता है, लेकिन कोई नजर नहीं आता। कीथ लड़खड़ा जाता है और जमीन पर गिर जाता है। रेगिस्तान में सिर्फ सन्नाटा रह जाता है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और इस कहानी के बारे में अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मुझसे जल्दी मिलने के लिए इस चैनल के दूसरे वीडियो पर क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।